हरे कृष्णा। अब से 500 वर्ष पहले जो भक्तिकालीन युग आया था, उसमें करमैती नाम की एक कृष्ण भक्त हुई थी। वो खंडेला में रहती थी। उसके अंदर कृष्ण भक्ति का संचार उसके पिता के द्वारा हुआ था। वो दोनों पिता पुत्री रोज संध्या काल में भागवत पढ़ते थे। कभी पिता पढ़ते थे, कभी पुत्री पढ़ती थी। पिता पढ़ते थे तो पुत्री सुनती थी, करमैती पढ़ती थी तो पिता सुनते थे। तो दोनों, लेकिन पिता और पुत्री दोनों की आंखों से अविरत अश्रुधारा बहती रहती थी। 12 वर्ष की उम्र में करमैती की शादी हो गई थी। साल 2 साल बाद उसकी ससुराल से गोना कराने आए। तो अब करमैती के अंदर तो जो भक्ति का बीज बचपन से डला हुआ था, करमैती ने सोचा कि अगर मैं ससुराल चली गई तो विषय वासना में हमेशा के लिए, पूरे जन्म भर के लिए फंस जाऊंगी। क्योंकि वो दूरदर्शी थी कि एक बार ससुराल गई और फंस गई, बच्चे हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, फिर बच्चों का लालन पालन, फिर उनकी ब्याह शादी, तो यानी अंत तक मैं फंसी रह जाऊंगी। तो करमैती ने अपना घर छोड़ दिया। और करमैती के पिता राज कर्मचारी थे। तो करमैती के पिता ने सब जगह अपनी पुत्री को ढूंढा, नहीं मिली तो भागे भागे राजा के यहाँ गए। तो राजा ने चारों दिशाओं में घोड़े भेज दिए। सिपाही बैठ बैठ कर हर दिशा में घोड़े चले गए और उसको ढूंढने लगे। कहीं भी करमैती नहीं मिली। एक जगह वो आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने मरा हुआ ऊंट देखा। तो मरे हुए ऊंट में इतनी भयंकर बदबू आ रही थी कि सिपाही आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सके। लेकिन करमैती तो घोड़ों की टाप सुनकर उस मरे हुए ऊंट के कंकाल के अंदर छुप गई, एकदम सिकुड़ कर छोटी सी होकर, और अंदर घुसकर बैठ गई। और घोड़ों की टाप सुनती रही और घोड़े वापस चले गए। अब इधर वो वृंदावन चली गई और वृंदावन में जाकर ब्रह्म कुंड पर भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगी। भगवान दिन रात भगवान की कथा सुनती थी, भगवान का नाम लेती थी, भगवान का ही चिंतन करती थी। उधर उसके पिता और माता रो धोकर शांत हो गए। क्या करते, अब लोगों में कुछ कानाफूसी हुई, जो भी हुआ सो हुआ। अब कुछ वर्ष बाद, 2 4 5 7 साल बाद, उसके पिता तीर्थ यात्रा के लिए वृंदावन आए। और वृंदावन में आकर उन्होंने ब्रह्म कुंड पर एक पेड़ के नीचे बैठे, सफ़ेद साड़ी और सफ़ेद ही ब्लाउज, सफ़ेद कपड़ों में, और आंख बंद कर कर अविरल अश्रुधारा बहाते हुए अपनी पुत्री को देखा। और वो पुत्री के चरणों में गिरकर नतमस्तक हो गए और बोले, पुत्री, तैने मेरा जन्म सुधार दिया है, लेकिन अब तू वापस चल। तो करमैती ने जो पिता को ज्ञान दिया, कृष्ण भक्ति के बारे में बताया और संसार की वासनाओं के बारे में बताया, तो उसके पिता बोले, मैं भी तेरे पास ही रहूँगा। तो बोले, नहीं पिताजी, आप जाइए, खंडेला वापस जाइए, क्योंकि मेरी माँ वहाँ के लिए है। आप मेरी माँ की रक्षा करें और मेरी माँ को कृष्ण भक्त बनाएं। तो उसके पिता वापस खंडेला चले गए और वहाँ जाकर वहाँ के जो महाजन लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे, उनको सबको कहा कि आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, एक बार आप वृंदावन चलें। अगर आप लोगों के मन में मेरी पुत्री के लिए कुछ विचार ऐसे वैसे हों तो वो आपके मिट जाएंगे। तो लोग वृंदावन आए और आकर सब उस करमैती के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और सब ने यहाँ पर ब्रह्म कुंड पर करमैती के लिए एक छोटी सी कुटिया बना दी। उसी में रहकर करमैती यहाँ से गोलोक गई, क्योंकि गोलोक की फ्लाइट तो केवल वृंदावन से ही है। और कहीं दिल्ली में कोई कृष्ण भक्ति करते करते प्राण छोड़ेगा तो वैकुंठ जा सकता है, लेकिन गोलोक की फ्लाइट केवल वृंदावन से है। तो करमैती गोलोक वृंदावन चली गई। बोलो भक्त और भगवान की जय।